Welcome to the YouTube channel of Accounts का आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ना। कभी कभार बोर्ड्स वालों को कुछ अलग तरीके का चुल चढ़ता है और वो लोग सम ना पूछ के आपको जर्नल एंट्रीज पूछते हैं 10 मार्क के लिए। और पता नहीं क्यों हमको सम आता है पर फिर भी जर्नल एंट्री करने के अंदर ना पता नहीं ऐसे दिक्कत सी होती है या फिर मजा नहीं आता करने में या तो फिर आता नहीं है कभी कभार। तो आज हम जर्नल एंट्री कवर करेंगे और ऐसे कंटिन्यूअसली 1 2 3 वीडियोस आएंगे आपके, जो ध्यान से अगर आप देख लोगे तो आपको जर्नल एंट्री में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, एकदम प्योर तरीके से मैंने बताया है। सो जर्नल एंट्री का पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। 5 लाइंस आपकी, अगर 11th का बेस पक्का है तो आपको ये पक्का पता होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, दोनों के नीचे रुपीस का सिंबल, ऊपर जर्नल एंट्रीज लिखना, ये सब कंपलसरी। अब देखो जब भी तुम एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए जर्नल एंट्रीज बनाओगे ना तो वो पूरा सम करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, तो किस चीज की जरूरत है? खाली एक अकाउंट को बनाने की जरूरत है और वो भी बहुत रफ में। तो कौन से अकाउंट की? जो सबसे फर्स्ट अकाउंट होता है जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं ना, वो अकाउंट आपको बनाना कंपलसरी। अब कंपलसरी में भी आपको पूरी एंट्रीज नहीं करनी है, एकदम रफ वर्क में बनाना है। तो मैंने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के साइड में रखा हुआ है। वो क्यों बनाना होता है वो लास्ट में आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो हम सम को शुरू करने से पहले 2 चीज अभी आपको मैं बता रहा हूं, वो 2 चीज का ध्यान रखना जर्नल एंट्री करने के समय। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज जिसका एंट्री बैलेंस ब्रॉट डाउन या तो कैरिड डाउन होता है उसकी कभी भी जर्नल एंट्री होगी नहीं। वापस से, कोई भी ब्रॉट डाउन या कैरिड डाउन की जो एंट्रीज होती है उसकी कभी भी जर्नल एंट्री होगी नहीं, तो उसको तो हटा ही देना है। अच्छा, सेकेंडली आपको जो भी चीज बैलेंस शीट में जाती है मतलब असेट और लायबिलिटी में जाती है उसकी जर्नल एंट्री कभी नहीं होगी, बिकॉज बैलेंस शीट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता। अच्छा, जर्नल एंट्री के लिए अपने को क्या चाहिए सर? जर्नल एंट्री के लिए एक डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट होना चाहिए। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट होता ही नहीं है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे बन सकती है जिसके पास ना डेबिट है और ना क्रेडिट है? बिना डेबिट और क्रेडिट के जर्नल एंट्री बनना संभव नहीं है। तो 2 चीज क्या ध्यान में रखनी है? ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन की एंट्री आपको नहीं करनी है, और बैलेंस शीट मतलब असेट और लायबिलिटी में जो भी चीजें जाती है उसकी एंट्री आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये 2 चीज का ध्यान रखते हुए अपन सम शुरू करते हैं। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 135 पे मिलेगा आपको। सो शुरू कैसे होता है ध्यान से देखना। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सो अपने को कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि उनका जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो, वो क्या है? 1:1। साइड में रखते हैं, कभी जरूरत पड़ा तो काम आएगा। अब एंट्रीज, तो लायबिलिटी साइड पर आपको क्या दिख रहा है? सुजाता और पूर्णिमा का कैपिटल। इसकी यूजुअली अपन एंट्री क्या करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। बैलेंस ब्रॉट डाउन की तो जर्नल एंट्री होती नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया है आपको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये दोनों यूजुअली कहां जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाता है, और बैलेंस शीट की तो कोई एंट्री अपन करनी है ही नहीं अपने को जर्नल एंट्री में, इसको भी हटाना है। अब असेट साइड पे जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्डी डेटर, स्टॉक, ये पांचों अपने क्या होते हैं? एसेट होते हैं। बैलेंस शीट में असेट साइड पर जाते हैं और बैलेंस शीट की तो जर्नल एंट्री नहीं होती। अब नेक्स्ट है कैश। सर कैश को आप असेट भी मानते हो या तो फिर कैश का आप अलग अकाउंट करोगे तो अलग अकाउंट में आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे उसकी एंट्री करते हो। तो अगर उसको असेट मान रहे हो तो भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, और उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखोगे तो भी उसकी जर्नल एंट्री होगी नहीं। तो बेसिकली ये डब्बे के अंदर जो भी चीज है उसकी कोई जर्नल एंट्री होगी ही नहीं। इतना इजी है भाई, आधा सम ही खा गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बैठे रहो। अब आते हैं नीचे एडजस्टमेंट पे। ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा ज्वाइन। सर अपर्णा आई अपने गली में, नहीं फर्म में, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। पहला क्या है? गुडविल। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो गुडविल की टोटल वैल्यूएशन मतलब पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 2 लाख का। सर अगर पूरे फर्म का गुडविल 2 लाख का है तो उसमें से अपर्णा का कितना होगा? सर अपर्णा का 2 लाख में से उसका शेयर कितना है? 1/5। तो 5 1 जा 5 4 जा 20 मतलब 40,000 रुपया किसका शेयर होगा? अपर्णा का शेयर होगा। उसका शेयर निकाल दिया। अब आगे बोल रहा है अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सर अगर गुडविल कैश में लाया जाता है और बिजनेस के अंदर ही रखा जा रहा है, कोई पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहा, तो केस बनता है गुडविल का CG
जियो। अगर आपको गुडविल के अंदर दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, एक बार फटाफट जाके उस गुडविल के वीडियो को मेरा देख लिया ना तो आपको गुडविल में कभी दिक्कत नहीं होगी, 100% गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। तो केस बनता है सीजी जियो, तो भी इसकी एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी कैश अकाउंट, सीजी का मतलब होता है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो मेरी ऑफ कोर्स डेट कुछ नहीं होती है तो पहली तारीख ऐसे लिख दूंगा मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट लिख दूंगा मैं, सिंपल, टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल का अमाउंट कितना है? 40,000, तो 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। नरेशन क्या आएगा? तो बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक लाइन मारी, मतलब आपको एक लाइन अपने बुक्स के अंदर लीव करनी है, ओके। अब सेकेंड एंट्री मेरा सीजी तो हो गया। अब जियो मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? ऑफ कोर्स 40,000, तो 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट। बीइंग गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर पड़ा रखा है, किसी ने विड्रॉ नहीं किया, तो बीइंग गुडविल रिटेन्ड इन बिजनेस। एक लाइन क्या करनी है? लीव करनी है, और तीसरी एंट्री अपन करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट आगे जाते हैं। अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। सर कैपिटल की एंट्री क्या होती है? बिजनेस में पैसा आया मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लाया? अपर्णा लाई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, सिंपल, टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। कितना लाई? वो लाई है 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट, सिंपल। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय अपर्णा। बीइंग, अब देखो बीइंग का जो नरेशन होता है ना वो तुम लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हो, इसके अंदर कुछ रट्टा मारने की या कुछ परफेक्ट प्रोविजनल वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तुमको बस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, छोटे से वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। उसके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले तुम्हारे, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए क्या लिख रहे हो तुम। अब आता है नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स। अब देखो ये जो एंट्री है उसको ध्यान से समझना मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा इधर बैलेंस शीट बना रहा हूं, इधर ही बैलेंस शीट बना रहा हूं, ये मेरा बैलेंस शीट है। तो सपोज कि यहाँ पे मेरे बैलेंस शीट में ये असेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है, और यहाँ पर मेरे डेटर्स है। नाउ चेक करके बताओ मेरे डेटर्स कितने? 26,000 के मेरे डेटर्स है, राइट। और उसपे मेरे को बोला है कि 10% मेरे को क्या करना है? आरडीडी माइनस करना है। तो डेटर्स में से अपन क्या करते हैं? लेस करते हैं। 26,000 में से मैं कितना माइनस करूंगा? 2600 माइनस करूंगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 26 में से 2 गया 24 और 600 गया तो 23,400 बचेगा, ठीक है। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा सर? नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड पे मैं जाके कितना लिख दूंगा? 2,600। अब देखो सर बैलेंस शीट का कोई लेना देना नहीं है मेरे को, बैलेंस शीट का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसके अंदर की जो भी चीज होती है उसकी एंट्री नहीं आती, पर इसके अंदर की जो भी चीज होगी उसकी तो एंट्री आएगी। तो देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी सर? डेबिट साइड पे है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, मेरा एंट्री क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2,600 का मेरा अमाउंट हो जाएगा, ओके। इधर लिखूंगा बीइंग, कितना परसेंट किया था अपन ने चार्ज? 10%। तो बीइंग प्रोविजन at the rate 10% created on debtors, simple, very good। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री देखते क्या बोल रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। अब देखो फटाफट, तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए असेट होता है, तो ये मेरी बैलेंस शीट है। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे असेट साइड पे कितने का था? 60,000 का था। और अब नीचे एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि वो कितने का हो गया? 80,000 का हो गया। सर 60,000 से अगर 80,000 का हो गया तो 20,000 से वो क्या हुआ? एड रीवैल्यू, मतलब बढ़ा उसका भाव। सर अगर भाव बढ़ा असेट का तो प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाते हैं, और कितना अमाउंट का प्रॉफिट हुआ? 20,000 का। तो क्रेडिट साइड में मैं कितना लिखूंगा? 20,000। नाउ बैलेंस शीट की तो कोई जर्नल एंट्री आएगी नहीं, पर रिवैल्यूएशन की तो आएगी। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है वो,
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट में क्या होएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, तो एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अच्छा कितना कितना अमाउंट है, 20,000, तो यहाँ पे आएगा 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट, बीइंग असेट रीवैल्यू। जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग था वो असेट था और उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो रीवैल्यूड, तो बीइंग असेट रीवैल्यूड। एक लाइन लीव कर देंगे और लिखेंगे 6th एंट्री। ओके, चलो अब आगे जाते हैं। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों रिड्यूस हो गए 20% से, तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होगी, देखो स्टॉक मेरे लिए असेट होता है तो मैं असेट साइड पे स्टॉक लिखता हूँ। स्टॉक मेरा कितने का वैल्यू है, सर स्टॉक मेरा 40,000 का है और उसमें से 20% रिड्यूस हो गया, तो मैं क्या करूंगा, लेस 40,000 का 20% कितना होता है 8,000, तो बाहर बचेगा 32,000। बोलो स्टॉक घटा तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, नुकसान। नुकसान कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में 8,000 रुपया आ जाएगा। अब सिमिलरली मेरा और क्या, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी भी मेरा क्या है, असेट है। अब कितने का असेट है, 70,000 का असेट था मेरा। अब उसमें से कितना 20% रिड्यूस हो गया तो लेस करूंगा। 70,000 में से 20% कितना होता है 14,000, लेस करके बाहर कितना बचेगा, लेस करके बाहर बचेगा 56,000, तो 50 60 70। अब वापस से नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन की कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा कि नहीं जाएगा, यस जाएगा। अब जो भी असेट में होता है उसकी तो एंट्री नहीं होती, पर रिवैल्यूएशन की तो एंट्री होगी। अब है ना, देखो ये दोनों साथ में दिए थे तो क्या मैं इसकी कंबाइन एंट्री कर सकता हूं, हाँ दोनों साथ में एक ही तो एंट्री हो रही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और उसके बाद ही लिख दूंगा मैं टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सिंपल टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अच्छा स्टॉक और इस पे 8 और 14,000 का, तो क्रेडिट साइड पे 8,000 एंड 14,000 लिखूंगा और मिला के मेरे को टोटल नुकसान कितना हुआ, 14 प्लस 8 होता है 22,000, तो रिवैल्यूएशन में मैं कितना लिख दूंगा 22,000 का नुकसान। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे भी, अब देखो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों मेरे असेट थे और दोनों की वैल्यूज चेंज हो गई, तो मैं क्या लिखूंगा, बीइंग असेट रीवैल्यूड, बस इतना लिख के छोड़ सकता हूं मैं, यस एक लाइन लिख। अब है ना, तुम बोलोगे सर पूरा सम तो खत्म हो गया, नहीं अभी भी एक चीज बाकी है जो तुमको करनी बाकी है। अब देखो जब तुम सम करते थे तो तुम यहाँ पे रिवैल्यूएशन को टोटल करते थे, तो कितना आएगा अमाउंट, देखो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 14 प्लस 8 कितना हो गया 22, 23, 24, 600, तो हैवी अमाउंट क्या है 24,600, बोथ साइड्स लिखेंगे अपन, और उसमें से 20,000 गया तो कितना बचेगा 4,600, और ये 4,600 आप क्या करते हो ना, पार्टनर में बांटते हो। कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है, तो सुजाता और पूर्णिमा है, हाँ के ना। तो सर सुजाता और पूर्णिमा के अंदर ये जो लॉस हुआ, डेबिट साइड हैवी है मतलब लॉस हुआ, तो यहाँ पे मैं लॉस लिखूंगा ना, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये कहां शिफ्ट होता है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होता है। अभी वो सब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पर 4,600 का जो लॉस है वो दोनों में बटेगा। कौन से रेशियो में, सर रेशियो अपन ने ऑलरेडी निकाल के रखा था 1:1 का, मतलब इक्वल पार्टनर है, तो 4,600 में से इसको मिलेगा 2,300 और इसको भी मिलेगा 2,300, हाँ के ना। अच्छा अब इसकी भी तो कोई जर्नल एंट्री होगी ना, तो लास्ट ये एक जर्नल एंट्री करनी होती है, इसके लिए मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, बिकॉज अगर ये बनाऊंगा नहीं तो ये मुझे पता नहीं चलेगा लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ। अंडरस्टूड। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सर क्रेडिट साइड पे है तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या बनेगी 7th एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया है तो मैं दोनों पार्टनर का नाम मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्या क्या है, सुजाता एंड पूर्णिमा। ओके टू व्हाट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा कितना कितना मिला, तो सर सुजाता को 2,300, इसको भी 2,300, और रिवैल्यूएशन में टोटल कितना जाएगा 4,600 का मेरा जाएगा लॉस। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड, क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इसी के साथ आपकी सारी की सारी एंट्रीज खत्म, इसके बाद कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में कोई डाउट रह गया हो तो इसके बाद का एक और वीडियो देख लो, आप फिर समझ जाओगे प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।